हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आप कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की पढ़ रहे थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th की जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री इस लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारा क्लास 10th है ना। हमको हर एग्जाम की तैयारी के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये पोर्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा चैप्टर होता है, तो हम लोग क्लास 10th के नज़रिए से इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। हर कंसेप्ट धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो साथियों, पहला लेक्चर हमने आपको पढ़ाया था, आई होप सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रमेय, कुछ थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो आपको बताऊँ। बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे अगर चैनल पर न्यू हैं या न्यू विजिट किए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक्स, मज़ेदार फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा शैलेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो साथियों, उस दिन हमने आपको पढ़ाया था कि आधार और लंब, ये दोनों ऐसी भुजाएं होती हैं जो आपस में मिलकर कर्ण कर्ण भुजा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको लास्ट वाली लाइन में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आज सभी साथी बहुत ही आराम से डालेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, फिर उनकी ट्रिक भी है, उन ट्रिक को भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जितने भी होते हैं उनकी भुजाओं वाले जितने भी फॉर्मूले होते हैं, साइड वाले सारे फॉर्मूले आज हम सीख जाएंगे। ठीक है, और आपको मैं सीखने का तरीका भी बताऊंगा ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ राइट ट्रेंगल। ठीक है, राइट ट्रेंगल ये हमारा कर्ण होता है दोस्त, यानी हाइपोटेनियस होता है। ये हमारा होता है आधार, यानी बेस होता है। ये हमारा होता है लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दो आप ए, बी और सी। इसके साथ ये हमारा बी क्या है, 90 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों के त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र जानेंगे। ठीक है, सूत्र। सबसे पहला अनुपात कौन सा होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है दोस्त? साइन थीटा। साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर? दूसरा, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तीसरा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, 4 नंबर क्या होता है हमारा? होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ओके, 5th नंबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा जाके? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा दोस्त? कर्ण बटे
कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस। 6 नंबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी हमने त्रिकोणमिति के जो रेशियो के जो हमने कुछ फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले डाल देता हूं। रेशियो ऑफ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ओके, फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। जहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का आधार बटे अगर कर्ण होता है तो बेस बाई हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत। टेन थीटा बराबर तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है तो परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, सेक थीटा अगर कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब है तो यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा अगर सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस बाई बेस। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर आप पहले बात तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा अगर आपको याद करना है, या फिर एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है बोलोगे, ट्रिक क्या है, ट्रिक एक चलती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का यानी PAP HHB। ठीक है, यानी ये हिंदी के लिए है, ये इंग्लिश के लिए है। ठीक है, तो याद रखेंगे, मान लो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, तीसरा होता है हमारा टेन। ठीक है, वैसे यहां पर भी होता है, साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। साइन थीटा यहां पर बन जाएगा, पहला जो है वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जहां कहां है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है कॉस थीटा। यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण आ गया। ठीक है, तीसरा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी टेन थीटा का लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसे इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। दूसरा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन, यहाँ पर बी डाल बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, अब क्या करेंगे, आप इन्हीं को उल्टा कर दो, इनको उल्टा लिख दो, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो, यानी कक्का को ऊपर लिख दो और लाल को नीचे लिख दो। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा जाके, ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, ये हमारा सेक हो जाएगा, ये हमारा कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, तो कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे, यहां पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिख लो HHB PBP। ओके, यानी
कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार तो यहाँ पर हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख लो आप कॉसेक सेक और कॉट। ओके, कॉसेक सेक और कॉट, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक का, सेक का हाइपोटेनियस बाई बेस और कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉट का लंब आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी हमारे दोस्तों को अगर क्लियर है तो बताओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताओ। स्क्रीनशॉट मार लिया, मार लिया। ठीक है, तो इन ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपके हर जगह पर जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की जाएगी तब वहां पर इन फॉर्मूलों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि ये फॉर्मूले इस ट्रिग्नोमेट्री की नींव है, मजबूती है। यही नहीं होगा तो आगे के फॉर्मूले क्या ही होंगे। तो वैसे ही अभी मैं आपको कुछ थ्योरम बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं थ्योरम क्लियर कर दूंगा उसके बाद में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्लियर रहेगा ना इतना बात, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अगर हम फॉर्मूला उसको क्वेश्चंस को अगर करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक। अब एक प्यारी सी थ्योरम चलती है, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथा प्रमेय, यानी पाइथा थ्योरम। ठीक है, तो हिंदी में डाल लेंगे पाइथा गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय कहां से आई? ये पाइथागोरस जो प्रमेय है ये एक वैज्ञानिक गणितज्ञ के नाम पर ही रखी गई है, जिनका नाम है पाइथा। ठीक है, पाइथा नामक गणितज्ञ ने रखा। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय 3 होती हैं, जिसमें से मैं आपको पहली पाइथा प्रमेय बताऊंगा, उसके बाद में दूसरी पाइथा प्रमेय बताऊंगा, उसके बाद तीसरी पाइथा प्रमेय बताऊंगा, और ये सारा कुछ क्लियर होता होगा हमारा चला जाए। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे बड़े ही आराम से, जहां पर लिखेंगे, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर कमांड चल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इंग्लिश में हो जाएगा जाके हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इसको आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस रेक्टेंगल के हिसाब से। इस रेक्टेंगल के हिसाब से कैसे लिखेंगे कि AC है, AC हमारा ये क्या है, AC हमारा क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर, तो AB क्या है हमारा है परपेंडिकुलर यानी लंब है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC क्या है हमारा बेस है यानी आधार है। ओके, ये बताएं कि आप इस थ्योरम को आप समझ गए, क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया ना, कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि आधार और लंब और आधार भुजाएं या रेखा, भुजाएं क्या मिलकर बनाती हैं? कर्ण। यानी आधार और लंब भुजाएं जो होती हैं वो कर्ण रेखा का यानी कर्ण भुजा का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? सभी दोस्त बताएंगे क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब एक थ्योरम से सारे थ्योरम जानेंगे, एक थ्योरम से सारे थ्योरम जानेंगे। ठीक है, इस लंब की निकालना है, लंब लिख लो आप, लंब स्क्वायर लिख लो आप। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आइए अगर लंब यहां पर है इसको यहीं पर रहने दो, आप लिख दो ऐसा ही लिख दो कर्ण स्क्वायर। ठीक है, किसी भी दोस्त को इतनी प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कर्ण इधर है तो ये आधार इधर आएगा, इधर आएगा। ये साइन अगर प्लस का है तो जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, आधार स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर लंब क्या है? लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो ट्रायंगल के हिसाब से तो यहाँ पर लंब क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात क्लियर? बता देंगे। एक चीज अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। अब आते हैं आधार पर। मैंने दो प्रमेय आपको बता दी, एक ये प्रमेय, दूसरी ये प्रमेय और तीसरी की बारी आ गई। तो मैंने किसकी निकाल दी? कर्ण की निकाल दी, लंब की निकाल दी, किसकी निकालना? आधार की। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा जाके कर्ण को फिर भी वैसा ही का वैसा ही रहने दो। ठीक है, माइनस नहीं लगाते। कर्ण है, अब हमको किस चीज की जरूरत है? लंब की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास में आधार और कर्ण क्या है? मिल गए हैं। आधार और लंब क्या है? मिल गए हैं। आधार और कर्ण क्या है? मिल गए। अब मुझे किसकी जरूरत है? लंब की। लंब अगर ये इधर प्लस का है, ये राइट से जब लेफ्ट जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का है तो किसका हो जाएगा दोस्तों? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात सभी को? यहाँ पर आधार क्या है? BC है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जाके AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऊपर नीचे लिख गया है, यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसी भाई को इतनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, इतनी बात अगर क्लियर है तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। लगे अगर जब चीज पढ़ ही रहे हैं तो आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। ठीक है, मेरा फर्ज बनता है। यहाँ पर अगर मैं ओनली हाइपोटेनियस निकालूं, स्क्वायर ना निकालूं, तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए कि जब इस पहली वाली संख्या से यानी राइट हैंड में अगर कोई नंबर दिया है, यानी कोई भी कुछ भी दिया है, तो उसके लेफ्ट हैंड में जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उनके ऊपर क्या चढ़ता है? अंडर रूट। क्या चढ़ जाता है? अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी बात सभी दोस्त को क्लियर हो गई। यानी अगर लेफ्ट हैंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया गया हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया गया हो, तो उसको हटाने के लिए हम लेफ्ट हैंड में जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं, जितने भी नंबर दिए गए होते हैं, उन पर पूरे पर अंडर रूट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। P निकालना है, P लिख लो, अंडर रूट लगा दो
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सभी दोस्त को क्लियर? ओके, चलो अब यहां पर भी हम वही चीज सेम चीज कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। बी निकालना है, बी निकाल लो, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट लगा दो, पूरे के ऊपर रूट चढ़ जाता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? बताओ, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर? कल जब नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3 की, लेक्चर 3 की, तो वहां पर इससे रिलेटेड कम से कम 2 वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको क्या करवाने वाला हूं? क्वेश्चंस। क्या? क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और आपसे ही निकलवाऊंगा। मैं मिनिमम कम से कम एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन लूंगा, 10 क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, जो मीडियम लूंगा, सॉरी इजी लूंगा, मीडियम लूंगा और हार्ड क्वेश्चन लूंगा, तीनों टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। तो साथियों आप मुझे बताएं कि आपको इतना सारा लेक्चर जो आज चला, जो भी 10, 15, 20 मिनट जो भी चला है, आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप एक अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में। तब तक के लिए बने रहिएगा शैलेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।